वेलकम ऑल। आज हम डेली करंट अफेयर्स के और एक इशू में बात करने आए हैं। तो आज हम बात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्चेस ई ग्राम स्वराज स्वामित्व योजना फॉर फास्टर डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस। तो नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है ई ग्राम स्वराज। ठीक है, तो और एक योजना लॉन्च किए हैं जिसका नाम है स्वामित्व योजना। ठीक है, तो ई ग्राम स्वराज जो ऐप है वो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा डेवलप किया गया है। तो ये प्ले स्टोर में आप सबको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी तक 10,000 से भी ज़्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं। और इसके बारे में मैं अगर बताना चाहूँ तो क्या बता सकता हूँ, तो व्हाट इज ई ग्राम स्वराज ऐप। तो ये एक ऐप है जो प्रोवाइड करेगा स्ट्रेंथ टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। जितने भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है हमारे देश में या गांव में जहाँ पर भी, तो ये क्या करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। किस तरह से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा उसके बारे में बात करेंगे हम। तो ये क्या है, ई ग्राम स्वराज मोबाइल एप्लीकेशन एक्ट्स एज ए नेचुरल एक्सटेंशन टू द ई ग्राम स्वराज वेब पोर्टल। तो देखिए, एक वेब पोर्टल है जिसका नाम है e-gramswaraj.gov.in। तो ये जो ऐप है ये ई ग्राम स्वराज वेब जो है इसका एक्सटेंशन के रूप में काम करेगा। मतलब क्या होगा, अगर हम वेब पोर्टल में जाएं तो वहाँ पर हमें डाटा देना होता है, लॉगिन करना होता है, वो हर टाइम करना पड़ता है। लेकिन अगर हम मोबाइल में डाउनलोड कर ले तो एक ही बार लॉगिन एक ही बार हो जाएगा, जिसकी वजह से हम अपने एरिया में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हमारे पंचायत में क्या हो रहा है वो हम जान सकते हैं। ठीक है, ये एक वन ऑफ द एप्लीकेशन है अंडर ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट, जिसे हम एमएमपी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज में आता है। समझ में आया इतना? आई होप आया होगा। देन हाउ ई ग्राम स्वराज ऐप वर्क्स एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स। ठीक है, तो इसका ये जो ऐप है ये किस तरह से वर्क करता है एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये वेबसाइट है हैज़ ए डिटेल्ड इंफॉर्मेशन सेगमेंट फॉर ईच स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ईच स्टेट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन सेगमेंट है। सच एज नंबर ऑफ प्रोफाइल्स बीइंग क्रिएटेड, कितने प्रोफाइल किए गए हैं, कितने नंबर ऑफ अप्रूव्ड जीपीडीपीस जो कहते हैं ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स, कितने ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स किए गए हैं। देन डिटेल प्रोसेस मेड इन अदर एरियाज, फाइनेंशियल प्रोग्रेस ऑन बोर्डिंग, जियो टैगिंग इनिशिएटेड एंड मैनी मोर। तो ये एक वेबसाइट है जो डिटेल इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, जैसे कि ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स, ग्राम पंचायत में क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, डिटेल प्रोग्रेस मेड इन अदर एरियाज, क्या क्या फाइनेंशियल प्रोग्रेस हुए हैं, ये सब के बारे में हमें बताएगा। इट विल डिजिटलाइज द कंट्री इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट वर्क्स। इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये गवर्नमेंट वर्क्स को डिजिटलाइज करना चाहता है ये ऐप। मतलब हम डिजिटल लिटरेसी को हर कोने तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं कहूँगा ये नरेंद्र मोदी का काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। ठीक है, तो और ये क्या करेगा, ये मेंटेन करेगा पंचायत प्रोफाइल को। मतलब ये ऐप जो है ये पंचायत प्रोफाइल को मेंटेन करेगा, जैसे कि इलेक्शन डिटेल्स रहेंगे, उसमें इलेक्टेड मेंबर्स की डिटेल्स रहेंगे, कमेटी के डिटेल्स रहेंगे, सबके डिटेल्स उसी में रहेंगे। और क्या कर सकता है, इसमें जितने भी अप्रूव्ड वर्क्स है गवर्नमेंट के द्वारा उस सभी का फाइनेंशियल एंड फिजिकल प्रोग्रेस रहेगा, कितना प्रोग्रेस हुआ है, कितना फाइनेंशियल खर्चा हुआ है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, जितने भी अप्रूव्ड वर्क है गवर्नमेंट के द्वारा वो सब रहेंगे इसमें। ठीक है,
और एक योजना लॉन्च किए हैं जिसका नाम है स्वामित्व योजना। ठीक है, तो ये एक स्कीम है विच इज़ लॉन्च्ड इन पायलट मोड इन 6 स्टेट। अभी 6 स्टेट में ये लॉन्च किया गया है। किस लिए लॉन्च किया गया है कि क्योंकि ये रूरल इनहेबिटेड लैंड्स को मैप कर सके, रूरल इनहेबिटेड लैंड को मैप कर सके। कैसे मैप करेगा? यूजिंग ड्रोन्स, ड्रोन को यूज़ करके मैप करेगा, और लेटेस्ट सर्वे मेथड। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसकी वजह से हम क्या जान सकते हैं, ये स्कीम हमें इंश्योर करेगा जितने भी स्ट्रीमलाइन प्लानिंग है, कितना रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है, और रूरल एरिया में सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोवाइड क्लैरिटी ओवर प्रॉपर्टी राइट्स इन रूरल एरियाज। मतलब किसका प्रॉपर्टी है, क्या है, ये सब के बारे में हमें ये जानकारी देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रूरल डिस्प्यूट जो होता है प्रॉपर्टी को लेकर वो थोड़ा कम होगा। ओनर्स के बीच, मतलब जो भी रूरल ओनर्स किसी भी प्रॉपर्टी के लिए झगड़ते रहते थे, वो कम होगा, पहली बात। देन दिस विल ओपन अप एवेन्यूज फॉर अप्लाइंग फॉर लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बाय द ओनर्स। तो इस तरह से क्या होगा, ये स्वामित्व योजना आ जाने से जो बैंक इनको आसानी से लोन दे सकता है। ठीक है, और डिस्प्यूट रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी से डिस्प्यूट रिलेटेड प्रॉपर्टी से है वो कैन बी सेटल्ड, ये सेटल किया जा सकता है इस योजना के थ्रू। ठीक है, क्योंकि ये ड्रोन द्वारा जाएगा और मैप करेगा, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को मैप करेगा, हर गांव के हर कस्बे को, हर मतलब ज़मीन को मैप करेगा ये थ्रू कैसे, लेटेस्ट सर्वे मेथड से ये मैप करेगा। ठीक है, देन ये सब हो जाने के बाद हम कुछ जानना चाहते हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो फैक्ट्स रिलेटेड टू पंचायती राज से फैक्ट क्या क्या रिलेट है। तो देखिए, एक बलवंत राय मेहता कमेटी है जो था, वो पंचायती राज सिस्टम को पहले प्रेजेंट किया था, जो अपना पहला रिपोर्ट 1957 को दिया था। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ था, इसमें पंचायती राज में 3 टायर सिस्टम अरेंज किया जाता है। पहला है ग्राम पंचायत, देन पंचायत समिति, देन जिला परिषद, ये सब। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पंचायती राज सिस्टम वाज एस्टेब्लिश्ड इन राजस्थान। पहले राजस्थान में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? राजस्थान में, जो कि 2 अक्टूबर 1959 को। आफ्टर व्हिच आंध्र प्रदेश वाज एडॉप्टेड दिस सिस्टम। उसके बाद कौन एडॉप्ट किया? राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश ने इसे एडॉप्ट किया। ठीक है, देन इलेक्शन ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज कंडक्टेड अंडर द गाइडेंस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो पंचायती राज में जो भी इलेक्शन होता है, कितना मतलब 3 टायर इलेक्शन होता है यहाँ पर, 3 टायर। ठीक है, 3 टायर इलेक्शन होता है, जो किसके गाइडेंस में होता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का इलेक्शन होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।